ओम शांति। लेसन 5 में आज हम आपको सृष्टि चक्र वर्ल्ड ड्रामा व्हील के बारे में बताएंगे। समय का चक्र कैसे फिरता है। इस संसार में हर चीज चक्र में ही चलती है। जैसे दिन और रात का चक्र है, सीजन का चक्र है, इसी तरह समय का चक्र है। चक्र मीन्स जिसका आदि और अंत नहीं है, जो नित ही चलता रहता है और ना ही उसकी कोई शुरुआत होती है, ना उसका कोई अंत होता है। लेकिन हर चक्र को 4 अवस्था से ज़रूर गुजरना पड़ता है। दिन और रात के चक्र में भी 4 अवस्था हैं। सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। सीजन्स में भी 4 अवस्था हैं। समर, रेनी, ऑटम एंड विंटर सीजन। मनुष्य जन्म में भी 4 अवस्था हैं। बचपन, युवा, गृहस्थ और वृद्ध। ठीक इसी तरह इस काल चक्र में भी 4 अवस्था हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये सृष्टि चक्र 5000 साल का होता है। अब ये 5000 साल का चक्र किस तरह चलता है तो उसको एक स्वास्तिक के रूप में दर्शाया गया है। ये 5000 साल का जो चक्र है उसको अगर 4 भागों में बांटा जाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो हर युग 1250 साल का है और उस 1250 साल का एक एक युग के हिसाब से हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ये स्वास्तिका अर्थात स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुवास्ति शब्द से आया है। सुवास्ति यानी सु मीन्स शुभ, अस्ति मीन्स जो है, जो सदा ही शुभ है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो स्वास्तिका निकालते हैं कि ये घड़ी भी शुभ है। हर घड़ी शुभ है। कभी गीता के महावाक्य में ये बात कही हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। एक बात सुनाते हैं। एक बार एक राजा और एक मंत्री दोनों इकट्ठे जा रहे थे। तो जो मंत्री था वो बहुत विद्वान था। तो अचानक एक मक्खी आती है, वो राजा की उंगली को काट जाती है। तो जैसे ही राजा को दुख होने लगता है तो मंत्री कहता है, राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये बात सुनकर राजा को बड़ा खराब लगा। ये मेरा मंत्री और मुझे इस तरह से कह रहा है कि जो होता है अच्छा ही होता है। मुझे तो इतना दर्द हो रहा है। मक्खी ने मुझे काटा। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने मंत्री को जेल में डलवा दिया। अब वो अकेला जा रहा था। सामने से कुछ आदिवासी आए और उनको किसी की बलि चढ़ानी थी। उनकी नज़र राजा पर पड़ी और वो राजा को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो राजा को बलि के लिए लेकर जाते हैं तो उन आदिवासियों का जो मुखिया था वो कहता है, तो भाई देखो, इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। तो उन्होंने देखा कि राजा की उंगली तो कटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो बलि चढ़ ही नहीं सकती है। फिर राजा को वो बात याद आई कि मंत्री ने कहा था कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। लेकिन वो इस बात को सोचने लगा
कि इस बात में क्या अच्छा था कि मैंने उसे जेल में डलवा दिया। जब वो मंत्री से मिलने जाता है तो मंत्री कहता है कि हे राजन, उंगली आपकी कटी हुई थी, मेरी कटी हुई नहीं थी। अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि चढ़ जाती। तो ये भी अच्छा हुआ कि आपने मुझे जेल में डलवा दिया। इस सृष्टि चक्र को जानने से एक फ़ायदा ये भी है कि हमें पता चल जाता है कि हम क्या थे, क्या बन गए और क्या हमें बनना है। ये 4 युगों का चक्र है। इसमें सबसे पहले है वो स्वास्तिका में सीधे हाथ की तरफ है, यानी देने वाला, दुआएं देने वाला, आशीर्वाद देने वाला युग, जहाँ पर सतयुग था। हम आत्माएं जब सतयुग में थीं तो हम सब देव आत्माएं थीं और सतयुग के अंदर श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था और हम सब कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थी। इस सतयुग के अंदर जो 16 कला की बात करी जाती है वो इस तरह से है कि जैसे किसी बात को सिद्ध करने के लिए हम कहते हैं ये बात 16 आने सही है, तो सतयुग में हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी थी वो फुल चार्ज थी। सब आत्माएं बहुत खुशी से अपना जीवन जीती थीं। सतयुग की दुनिया सोने के समान दुनिया। धीरे धीरे सतयुग के बाद त्रेता युग आ गया। स्वास्तिका की लाइन नीचे की तरफ आ गई और 2 कला कम हो गई और यहाँ पर श्री राम जी का राज्य हुआ। यहाँ से चंद्रवंश शुरू हुआ, इसलिए राम जी के साथ रामचंद्र लगते हैं। त्रेता युग चांदी के समान दुनिया। सभी युगों की आयु 1250 वर्ष है। ये चक्र एक बार नहीं अनेक बार रिपीट हो चुका है। कोई पूछे साल में 365 दिन ही क्यों, जबकि हिंदू कैलेंडर के अंदर 360 दिन है। अगर कोई पूछे दिन रात 24 घंटे का ही क्यों, 25 का क्यों नहीं, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। ठीक इसी तरह ये जो सृष्टि चक्र है ये निरंतर चलता रहता है। 5000 साल का है। सतयुग त्रेता युग में एक धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, बहुत सम्मान था। धीरे धीरे वही आत्माएं द्वापर युग में आ गई। स्वास्तिका की लाइन लेफ्ट हैंड की तरफ चली गई। अब यहाँ पर कलाएं और कम हो गई। ना सुख सतयुग में था उसका आधा रह गया। द्वापर जहाँ से 2 पुर आरंभ हुए, मतलब धर्म अलग राज्य अलग। इस द्वापर युग के अंदर जब हम आत्माएं देह में आ गई तो 5 विकारों की उत्पत्ति हुई। द्वापर से हमने परमात्मा को बुलाना शुरू किया। जब दुख शुरू हुआ तो हमें परमात्मा की याद आई। तभी कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। इस द्वापर युग के अंदर अनेक धर्म स्थापक आए, उन्होंने धर्म की स्थापना की। इब्राहिम आते हैं जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं।
बौद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। कृष्ण आते हैं जो कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इस द्वापर के अंदर आत्माओं में जब कलाएं कम हो गई तो भगवान को पुकारने के लिए अनेक प्रकार की पूजा पाठ ये सब करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्वास्तिका की लाइन ऊपर की तरफ चली गई। कलयुग अर्थात कला कलेश का युग, जहाँ केवल धन को ही महत्व दिया जाता है। अब इस कलयुग के अंदर इतने धर्म, इतने मत, इतने भाषाएं हैं कि व्यक्ति कंफ्यूज है कि किसे माने किसे ना माने। यहाँ एक दो कला रह जाती है। इस कलयुग की निशानियाँ जो हम सुनते आए हैं कि माता पिता अपने 4 बच्चों की पालना कर लेते हैं, लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो 4 बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाते। जब ऐसा समय आ जाता है कि हर चीज़ अति में चली जाती है तो कलयुग अंत और सतयुग आदि का जो बीज है उसको हम संगम युग कहते हैं। ये 5वां युग है जो बहुत छोटा सा युग है, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। और इस संगम युग में वही आत्माएं जब दुखी हो जाते हैं, उनकी पुकार सुन निराकार परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते हैं, ज्ञान देते हैं। जब वो ज्ञान देते हैं तो बहुत सी आत्माएं अपने जीवन को बदलती हैं, अपने जीवन के संस्कारों को चेंज करती हैं, ज्ञान योग के द्वारा अपनी कमियों को दूर करती हैं। ये जो संगम युग है सबसे अच्छा युग है, जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। 5000 वर्ष में एक ही बार परमात्मा सृष्टि पर अवतरण होते हैं, सत्य ज्ञान लेते हैं, आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। अब जो आत्माएं उस प्रभु को पहचान लेती हैं, उसकी शिक्षा पर चलती है, वो ही आत्माएं फिर से सतयुग में आने के लिए तैयार होती हैं। फिर से वो नई दुनिया आने वाली है। हम सबका भी फर्ज है कि परमात्मा के इस कर्तव्य में हम सहयोगी बने। डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कहते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं है। तैयारी की आवश्यकता है। नई दुनिया फिर से आनी है। कलयुग के बाद फिर से चक्र रिपीट होता है। अब उस सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तैयारी तो करनी ही होगी। तो तैयारी है प्रेजेंट में जीना, खुशी से जीना और खुद का परिवर्तन। कोई चेंज हो या ना हो, मुझे अपने आप को चेंज करना है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। हमें दूसरों को मोटिवेट तो करना है, पर परिवर्तन की शुरुआत खुद से करनी है। जब हम अपने आप को बदलते हैं, अपने विचारों का परिवर्तन, अपने बोल का, संस्कारों का परिवर्तन, तो हम आत्माएं फिर से परमपिता परमात्मा के साथ पहले घर जाएंगी, परम धाम। फिर से सतयुग में आ जाएंगी, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। ओम शांति।